सिवान जिले के रोड पर उतरे भाकपा माले के कार्यकर्ता। बता दें कि विधायक सतदेव राम का कहना था कि खेत खेती किसान बचाओ, कारपोरेट लूट का राज बचाओ, किसानों से गद्दारी, पूंजीपतियों से वफादारी नहीं चलेगा। कृषि बिल व बिजली बिल के खिलाफ किसानों के समर्थन में धारावाहिक आंदोलन के तहत प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। मौके पर अमरनाथ यादव, जयनाथ यादव, श्री कृष्ण पांडे, लाल बहादुर कुशवाहा, चंद्रिका राम, नन्हे यादव सहित भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो बिजली बिल वापस लो वापस लो वापस लो बिजली बिल 2020 के लिए सारा काम कर रहे हैं। किसान जो कह रहे हैं वो 100% सही है और किसान सरकार जो कह रही है वह 100% गलत है। ये दोनों के बात में यही अंतर है। ये सरकार मोदी, नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के पक्ष में खड़े हैं और इसका उदाहरण है हमारे पास। मैं आपको भी बता देता हूं, जाकर के देख लीजिए कि कटिहार में अडानी के 1.5 किलोमीटर का गोदाम तैयार है। बिल तो बाद में आया है, लेकिन ये गोदाम तो पहले से हो रहा है। दरभंगा में 1.5 किलोमीटर का गोदाम खड़ा है और देश के अन्य राज्यों में खड़ा है। ये सरकार पूंजीपतियों से डील नहीं कर ली होती तो यह गोदाम, इतना बड़ा गोदाम कहां से खड़ा हो जाता। एक बात। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून है पहले से हमारे देश में, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बड़े पैमाने पर स्टोर नहीं कर सकता है। तो जब वो बड़े पैमाने पर स्टोर नहीं करेगा तो वो वस्तु बाज़ार में जाएगी और बाज़ार में तब सस्ता रहेगा, लोगों को उपलब्ध होगा। माल की अधिकता होती है तो भाव गिरता है, माल की कमी होती है तो उसका रेट चढ़ता है। अब सारा ये वस्तु, उत्पादन की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ की वस्तुएं गोदाम में ठूस देगा जिसके पास लाखों लाख करोड़ रुपया है, वो ठूस करके ताला बंद कर देगा। तो आपके सिवान के बाजार में कोई माल रहेगा? और माल जब नहीं रहेगा, आज आप जाएंगे बाजार में तो आपको तो पूरा चेट खाली हो जाएगा, झोलो नहीं भरेगा। 10 रुपया की गोभी 600 रुपया किलो बिकी है। उदाहरण आ गया है। यह सरकार देश के जनता के साथ गद्दारी कर रही है और देश के पूंजीपतियों के साथ यारी कर रही है और इसलिए इसके खिलाफ आज देश के जनता को खड़ा होकर के संघर्ष करना जरूरी हो गया है। हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह देश के हित में है और ये आवाज आप बुलंद करें बड़े पैमाने पर। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अभी भी समय रहते चेत लीजिए, नहीं तो अभी पंजाब को आप कह रहे हैं, हरियाणा को कह रहे हैं, मध्य प्रदेश को कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं, पूरा देश खड़ा होगा और बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा जिसका नेतृत्व भाकपा माले करेगा। सरकार का साफ ये कहना है कि हम इसमें संशोधन करने को तैयार हैं। आप लोग किसान जिद कर रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए, तो इसका क्या निदान निकले? जब सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है तो संशोधन करने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे लोग? इसमें जिद क्या है? ये तो मांग है, लोकतांत्रिक मांग है। 41 दिनों से किसान उस रोड पर इस कड़ाके की ठंड में तमाम दमन के बावजूद लाठी खा करके कितने इत्मीनान से वो रोड पर बैठे हैं और अपना जो है लोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं। तो इसमें दूसरा कौन बात जुड़ता है भाई? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई दूसरा बात जुड़ता है। लेकिन सरकार जो कह रही है संशोधन, तो अब आप कहिए कि आइए भाई सतदेव राम, हम लोग बैठ के नागराज और सांपराज में फर्क करें। तो नागराज और सांपराज में कौन फर्क करेंगे? दोनों बसेगा, आप मरेंगे। तो इसमें संशोधन की जगह कहाँ है? वापस करिए और किसानों से राय विचार विमर्श करके और तब जो है कानून बनाइए। अगर हिम्मत है किसानों के लिए तो तब आप कानून बनाइए। आपने किसानों से बिना कोई चर्चा किए, बिना उनसे कुछ पूछे, बिना उनसे जानकारी लिए और ये कोरोना के समय में आपने एकाएक बिल को पास करके जनता पर थोप दिया है और आज संशोधन की बात कर रहे हैं। पहले ये वापस करिए, इसके बाद आगे आइए।
और जो कानून बनाना होगा किसानों के राय से कानून बनेगी, आपके राय से नहीं बनेगी। आगे आप लोग का क्या रणनीति है? आगे हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। हम किसानों के पक्ष में 3 कृषि बिल वापसी, 3 कृषि कानून को वापसी तक हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। ये भाकपा माले किसान महासभा ये लड़ता रहेगा, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे।